ओव्यूलेशन के दिनों में क्या-क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे आपकी गर्भधारण की प्रक्रिया बाधित ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ओव्यूलेशन के समय में आपको कौन-कौन सी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ओव्यूलेशन के दिनों में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के सबसे ज़्यादा हाईली चांसेस होते हैं और वो होते हैं मात्र 24 घंटे। इसीलिए आपको ओव्यूलेशन के दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो गर्भधारण की प्रक्रिया है वो बाधित ना हो और आपको इजीली गर्भधारण हो जाए। जब एक महिला ओव्यूलेट करने वाली होती है उस वक्त पर उनके शरीर में काफ़ी सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा होता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं महिलाओं के लिए और जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है तब जाकर ये जो हार्मोन्स है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जब ओव्यूलेशन के समय हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं तो महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके चलते ओव्यूलेशन के दिनों में महिलाओं को हल्का सा फीवर भी आ सकता है, बॉडी पेन हो सकती है, हल्के से क्रैम्प भी हो सकते हैं, सर में भारीपन सा रह सकता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस सी फील हो सकती है। तो जब ये सारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं महिलाओं के शरीर में तो महिलाएं मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान होती है कि मेरे शरीर में अचानक से इतने सारे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। और अगर महिलाओं की बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही हो या फिर उनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि महिलाएं ये नहीं जानती है कि ये जो सारे लक्षण हैं ये ओव्यूलेशन के कारण उनके शरीर में देखने को मिल रहे हैं। तब महिलाएं जाने अनजाने अगर कुछ पेन किलर्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेती है तो उनका जो ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो थोड़ा सा वो बाधित हो जाता है और फिर ऐसे में महिलाओं के जो कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि महिलाओं के शरीर में इन्फ्लामेशन होता है जिसके वजह से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी प्रभावित होती है। तो ओव्यूलेशन के दिनों में आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड, आपको अपने खाने में भी कुछ चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, यानी कि ओव्यूलेशन के दिनों में आपको ज़्यादा सॉल्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा कैफ़ीन युक्त चीज़ों का भी सेवन यहाँ पर थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि आखिर ओव्यूलेशन में हमें ये सारी सावधानियाँ क्यों रखना है? वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में हमें ये सारी सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन ओव्यूलेशन में क्यों? तो देखिए, ओव्यूलेशन ही वो सबसे पहली प्रक्रिया है जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। यानी कि ओव्यूलेशन अगर सही तरीके से आपका होता है, ओव्यूलेशन में एक फर्टिलाइज्ड सही से होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएंगी, देन उसके बाद ही आपका इम्प्लांटेशन आएगा, देन उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इसीलिए आपको सबसे पहले ओव्यूलेशन के दिनों में ही इन सारी सावधानियों को बरतना है ताकि आपकी जो गर्भधारण की प्रक्रिया है वो स्मूथली जाए। सेकेंड चीज़ यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, आपको ओव्यूलेशन के दिनों में भी थोड़ा-सा ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है, भीड़-भाड़ वाले एरिया में आपको ज़्यादा नहीं जाना है। जिस तरीके से आप प्रेग्नेंट होने के बाद में अपनी केयर करते हो, ठीक वैसे ही प्रेग्नेंट होने से पहले भी आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए और जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है, वो पूरे 9 मंथ हेल्दी जाए, स्टेबल रहे। फोर्थ चीज़ आपको क्या नहीं करना है, देखिए फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के दिनों में जिस तरीके से आपके खाने की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, कुछ महिलाओं को फूड क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही होती है, यानी कि कुछ महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होती है। तो मीठा खाना स्वाभाविक प्रक्रिया है, मीठा आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, आप प्रोटीन सही से नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपके शरीर में यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ रही है। इसको बैलेंस करने के लिए आपके शरीर में प्रोटीन की भी मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर आपको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए ताकि आप शुगर के कंटेंट को बैलेंस कर सके, यानी कि शुगर कंटेंट को बैलेंस कर सके। इसीलिए आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खाने का मन कर रहा है, तो कोशिश करिए कि आप
जैगरी खा सकते हो, डेट्स खा सकते हो, हनी खा सकते हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा लेना है। अगर इन दिनों पर आपको चाय की काफ़ी ज़्यादा तलब लग रही है, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो इस समय पर आपको थोड़ी मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, आप दालचीनी की चाय ले सकते हो, आप अजवाइन टी ले सकते हो, बट आपको बहुत ही थोड़ी मात्रा में लेना है। ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ इसका सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ आपको एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है। अब आप कहोगे कि बैलेंस डाइट कैसी है, तो यानी कि वो डाइट जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड सब कुछ आता हो, यानी कि जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हो। तो इस तरीके का मील का सेवन करिए, ताकि जो आपके बॉडी के हार्मोन्स है वो बैलेंस रह सके और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, तो इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।